ये डॉक्टर आपका एक बार फिर से आप ही के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनको कोई परेशानी है लीवर से जुड़ी हुई या किडनी से जुड़ी हुई। ये दोनों ऐसी परेशानियां हैं जिनका हल आसानी से नहीं मिलता है और हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं कि किसी तरह से हमें कोई हल मिल जाए, क्योंकि ये दोनों इतनी बड़ी परेशानियां हैं। ये दोनों हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन हैं। वाइटल ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन जिनके बगैर हमारा शरीर जीवित नहीं रह सकता अधिक दिन तक। इसीलिए पहले तो कोशिश यही करनी है कि इनमें कोई समस्या ना आए, और अगर इनमें कोई समस्या आ जाए किसी कारणवश तो उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि लीवर सड़ जाना शराब पीने की वजह से, जिसे हम एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ कहते हैं, और जिसे हम जैसे कि सिरोसिस है, जिसे मैंने बताया लीवर सड़ जाना। किडनी में जैसे स्टोन हो जाना या फिर किडनी ख़राब हो जाना, जिसे हम रीनल फेलियर कहते हैं। इनके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि दारू पीने वालों का ही लीवर ख़राब हो। नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ भी होती है, डायबिटीज़ की वजह से या किसी और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन की वजह से, या स्टेरॉइड का किसी कारणवश अधिक सेवन करने की वजह से आपका लीवर और आपकी किडनी दोनों ख़राब हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हमें इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर बदकिस्मती से किसी को ऐसा हो गया है तो उसके लिए आज मैं आपको एक हॉस्पिटल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हॉस्पिटल सच में इन लोगों के लिए वरदान है। और कुछ लोग उस हॉस्पिटल के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि अगर कोई नहीं जानता है तो उसको मालूम पड़ जाए और वो ये जानकारी शेयर करे, जिससे और लोगों को फ़ायदा हो। मेरा मकसद ही यहाँ आने का यही है यूट्यूब पे कि आप लोगों को जितना फ़ायदा मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करूँगा, और मेरी हमेशा कोशिश यही रहेगी कि अधिक से अधिक फ़ायदा मैं आप लोगों को दे सकूँ। जो भी जैसा भी ज्ञान आधा अधूरा मेरे पास है, जितना भी है, जैसा भी है, वो आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो आज जिस हॉस्पिटल के बारे में बता रहा हूँ मैं, उसका नाम है ILBS, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस या फिर बाइलरी साइंस। ये जो इंस्टीट्यूट है ये एक तरह से मेडिकल कॉलेज भी है, यहाँ पर मतलब रिसर्च सेंटर भी है, और यहाँ पर हॉस्पिटल भी है। और यहाँ इंडिया के फेमस डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर सरीन। बहुत लोग जानते होंगे उनको, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो बता दूँ कि डॉक्टर सरीन इंडिया के लीवर ट्रांसप्लांट के सबसे टॉप मोस्ट डॉक्टर्स में जिनकी गिनती है वो हैं, और वो डॉक्टर आपको यहीं मिलेंगे। और भी इंडिया के जो सेकंड नंबर पर फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर चित्रांशु, वो भी आपको यहीं मिलेंगे, वो भी यहीं बैठते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो फ़ीस वगैरह है, नॉर्मली 600 रुपये फ़ीस है। इसमें क्या करना होता है कि यहाँ भीड़ बहुत है, क्योंकि सिर्फ ये इंडिया का अकेला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ तक मेरी जानकारी में है जो पूरी तरह से डेडिकेटेड हॉस्पिटल है सिर्फ़ और सिर्फ लीवर और किडनी बीमारियों के लिए। हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन मेरी नज़र में अभी यही आया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा, कॉल करनी होगी। टोल फ्री नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। हॉस्पिटल की हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। हॉस्पिटल की वेबसाइट है, आप वहाँ जाकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पूरा वहाँ पर डॉक्टर का शेड्यूल, टाइमिंग, फ़ीस सब कुछ दिया है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको गूगल पर सिर्फ इतना डालना है ILBS न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में है, एयरपोर्ट के पास है, और बहुत आसानी से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। बहुत जाना पहचाना रास्ता है। बसंत कुंज रोड पर है ये। बसंत कुंज रोड पर एक छोटी सी जगह है गिठौरली, वहीं पर ये हॉस्पिटल है। बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। हॉस्पिटल के आसपास बिल्डिंग्स हैं, उनमें आप अगर आप दूर से कहीं से आए हैं और रुकना चाहते हैं रात में, जैसे कि आपको सुबह दिखाना है और रात को रुकना है, तो आप वहाँ रुक भी सकते हैं, वहाँ रूम अवेलेबल हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल के कैंपस में 5 कैंटीन हैं, उनमें से आप किसी भी कैंटीन को चूज़ कर सकते हैं खाने पीने के लिए। खाने पीने की पूरी व्यवस्था है वहाँ पे। और इसमें इमरजेंसी और OPD अलग अलग बिल्डिंग में है। नई बिल्डिंग बनी है, वहाँ पर OPD है, और पुरानी बिल्डिंग को इन्होंने इमरजेंसी बना दिया है। उसको ब्लॉक 1 भी कहते हैं ये लोग। तो आपको क्या करना है, पहले इसका रजिस्ट्रेशन कराना है, ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, और आपके फ़ोन में आभा ऐप होना चाहिए। उससे क्या होगा, आप लाइन में लगने से बच जाएंगे। आभा ऐप इंस्टॉल करके आप उस पर अपनी प्रोफाइल बना लीजिए। उसके बाद जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक QR कोड लगा मिलेगा। आप सीधे सीधे उस QR कोड को स्कैन कीजिए, आपको सीधे एक टोकन नंबर मिल जाएगा। उस टोकन नंबर को आपको ले जाकर वहाँ अपॉइंटमेंट टेक्स्ट पर दिखाना है। बस सीधे सीधे आपको वहाँ से एक पेपर मिल जाएगा, डॉक्टर पेपर।
फिर आप जाएंगे जहाँ भी आपके डॉक्टर अवेलेबल होंगे, जिन डॉक्टर को आप दिखाना चाहेंगे आपको उस ब्लॉक में भेज दिया जाएगा। ABCDE जो भी ब्लॉक्स हैं उनमें आपको भेजा जाएगा। वहाँ पर आपको काउंटर पर वो पेपर, डॉक्टर पेपर देना है। फिर वो आपके वाइटल्स लेंगे, वाइटल लेने के बाद फिर आपको डॉक्टर साहब देखेंगे। ये पूरा प्रोसेस है जो बहुत आसान है। मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए हैं कि ये आपको कैसे करना है। और मैं आपको ये बता दूं कि आपको असुविधा से बचने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले वहाँ जाना होगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ पहुँचने में आपको समय लगे। अगर आप नए हैं तो आप जाम में फंस सकते हैं या और कोई समस्या भी आपको आ सकती है, आपको वहाँ जाके जगह ढूंढनी पड़ सकती है। और इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, जैसे ही आप घुसेंगे OPD वाली बिल्डिंग में तो लेफ्ट हैंड साइड पे रिसेप्शन काउंटर है, इंक्वायरी काउंटर, हेल्प डेस्क। वहाँ पर आप पूछ सकते हैं मैम से या सर से, जो भी आपको वहाँ मिलेंगे, कि किस जगह पर क्या होगा। तो अगर आपको कोई ऐसी अंडरलाइंग कंडीशन है जिसका आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। अगर आप इलाज कराने जा रहे हैं अपनी किसी समस्या का तो एक बार सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए। और मैं आपसे ये बता दूं कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। उस हॉस्पिटल ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, ना किसी तरह का मुझ पर दबाव है या मुझे लालच है। ये वीडियो सिर्फ मैं पब्लिक को जानकारी देने के लिए बना रहा हूँ, आमतौर से ताकि लोगों को पता चल सके, लोग वहाँ जा सकें और वहाँ पर जाकर अपना इलाज करा सकें और अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकें। किसी का भला करना कमीशन खाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है मेरी नज़र में, और मैं इसी चीज़ में विश्वास करता हूँ। तो और मैं आपको बता दूँ, यहाँ CHS और ECHS कार्ड नहीं चलता, ये पेड हॉस्पिटल है। मगर हाँ, यहाँ जो और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे चार्जेस कम हैं। जैसे कि और जगह सपोज 1000 रुपये फ़ीस है तो यहाँ 600 रुपये फ़ीस है डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ीस। बाकी टेस्ट वगैरह सब यहीं होते हैं, लैब टेस्ट वगैरह उनकी अपनी लैब हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI सब कुछ उनका अपना है, एंडोस्कोपी है, और किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट दोनों की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। और मुझे किसी ने बताया, मैं श्योर नहीं हूँ भाई इस बारे में कि ऐसा है या नहीं है, मुझे किसी ने बताया कि किडनी वहाँ 11 लाख रुपए में ट्रांसप्लांट होता है, जबकि और जगह पे 40 लाख 45 लाख रुपए में ट्रांसप्लांट होता है। मुझे नहीं पता कि होता है या नहीं होता, ये मैं आपको सिर्फ सुनी हुई बात शेयर कर रहा हूँ। इट मे बी और मे नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है। तो एक बार आप जाइए, हॉस्पिटल विजिट कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वहाँ अच्छा लगेगा। और इन दोनों डॉक्टर्स में से किसी से आप अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट में वेटिंग बहुत लंबी होती है, इस वजह से आप जाने से कम 1 महीना पहले से प्लान करके चलिए कि मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि नंबर बहुत मुश्किल से आता है, वेटिंग बहुत लंबी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप ज़रूर लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को आरोग्य दे सकता है। और मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और नहीं भी करते हैं तो भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा वीडियो देखा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।